दोस्तों मेरे हाथ में Vivo X200 FE स्मार्टफोन और Vivo X200 स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे X200 FE की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ X200 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और जो 3x टेलीफोटो कैमरा वो भी है 50 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स के मेन कैमरा में हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूं इनके कैमरा सेटअप की तो भाई अल्टीमेट कैमरा सेटअप हमें दोनों फोन्स के बैक में दिया गया है। भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर X200 FE के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर करा है। चाहे आप एज डिटेलिंग देख लीजिए, चाहे आप डायनामिक रेंज देख लीजिए, पोर्ट्रेट शॉट, भाई सारे मामलों में ना X200 FE काफी ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर X200 की तो दोस्तों इवन DSLR तक को भी मैं कह सकता हूँ काफी जगह पर इसने पीछे कर दी है। X200 का कैमरा सेटअप भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आप फोटोज क्लिक कर पाएंगे। और X200 के कैमरा सैंपल्स में जो मुझे कलर एक्यूरेसी देखने को मिली है ना भाई वो बिल्कुल आईफोन लेवल की है। भाई बहुत ही बढ़िया अच्छा कैमरा सेटअप मुझे यहाँ पर लगा Vivo X200 का। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों अब दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की तो देखिए दोस्तों FE फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ X200 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ना फ्लैगशिप लेवल की डिटेलिंग भाई Vivo X200 FE के फ्रंट कैमरा में देखने को मिली है। मेरे ख्याल से दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो X200 FE की ज्यादा बढ़िया है ये X200 के मुकाबले में। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और अब बारी आती है चिपसेट की। तो भाई X200 FE के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ X200 के अंदर हमें Dimensity 9400 चिपसेट दिया गया जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में बढ़िया है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपको फोन में लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स को हैवी गेमिंग के हिसाब से तो ना भाई ना ये आपको हैवी वाली गेमिंग नहीं करवाएंगे। उसके लिए दोस्तों जो गेमिंग फोन है मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताए हैं। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर X200 FE का आता है 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ X200 का आता है 24 लाख के करीब। तो देखिए दोस्तों एंटूडू स्कोर के मामले में यहाँ पर X200 स्मार्टफोन विनर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई FE फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। और वहीं दूसरी तरफ Vivo X200 के अंदर हमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि काफी बढ़िया बात है। भाई ये FE फोन के अंदर भी हमें UFS 4.0 या 4.1 दे सकते थे लेकिन इन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी थी वो कर ही दी आखिरकार। और दोनों फोन यहाँ पर LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई X200 FE के अंदर हमें 6.31 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ X200 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPS माइक्रो क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों सही सुना आपने, Vivo X200 के अंदर हमें इन्होंने LTPO डिस्प्ले दी है यार, कॉस्ट कटिंग की कोई हद होती है। LTPO डिस्प्ले भाई साहब 65,000 रुपए का फोन है फिर भी नहीं दी, तो कॉस्ट कटिंग तो भर के करी है इन्होंने Vivo X200 के साथ में, आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए ना भाई फोन में तब आप यहाँ पर डेफिनेटली X200 FE की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि यहाँ पर हमें LTPO डिस्प्ले मिल रही है, भी बढ़िया बात है। और ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूँ IP रेटिंग की तो दोनों फोन्स IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको वाटर और डस्ट से एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो भाई दोनों स्मार्टफोन
एकदम बढ़िया है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों FE फोन यहाँ पर 6500 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ X200 के अंदर हमें 5800 mAh बैटरी दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तब आपको FE की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और दोनों फोन से यहाँ पर 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों वायरलेस चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों ही फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, कोई अल्ट्रासोनिक हमें इन्होंने नहीं दिया दोस्तों, ध्यान रखना। और दोनों फोन्स यहाँ पर फेस अनलॉक के भी साथ में आते हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स के प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर भाई ट्रूली कैमरा सेंट्रिक है, काफी अच्छे फोन्स है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट भाई 75-80 हजार रुपए तक का है तब आप सैमसंग S24 अल्ट्रा को भी भाई जरूर से कंसीडर कर सकते हो। वो तो बिल्कुल ही टॉप लेवल फ्लैगशिप फोन है।